God. Open the eyes, give the knowledge and wisdom. God, I need and I'm asking in wisdom for this family, God. Let's all pray for those who are standing here. Father, we bless them, Lord. Praise God, hallelujah. परमेश्वर इनकी जिंदगी में प्रभु किसी चीज की कमी ना सके. तेरा रूह जुम्बिश करे, हालेलुया. तेरा रूह जुम्बिश करे प्रभु इनकी जिंदगी, इनके परिवारों में, हालेलुया. और प्रभु जी सभी चीजें, मुश्किल चीजें यीशु तेरे नाम से दूर हो, हालेलुया. और प्रभु तेरे नाम से प्रभु मांगते, प्रभु जो तेरे नाम में खड़ा होता है वो अब्दी जीवन पाता है, वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर तू जलाली परमेश्वर है, हालेलुया. तो अपने बच्चों को कसरत से इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर अपनी इनकी जिंदगी में बहुत सारे कार्य कर, हालेलुया. God, let your will be done. Let your will be done. Let your will be done, God. I know that if there is something problem, God, take away and heal the bodies, God. And bless the name of the Lord, God. Bless the name of the Lord Jesus. तेरे पाक और पवित्र नाम नू प्रभु जी इज्जत जलाल देने प्रभु तेरे नाम दे विच इन्हें परिवार इन्हें जिंदगी नू होर पाक और पवित्र कर, हालेलुया. इन्हें रास्ते नू होर सीधा कर, हालेलुया. Praise God. प्रभु जी तेरे नाम प्रभु जी आला है परमेश्वर. और तू क्या है कि हालेलुया जेड़े मेरे नाम ते आंदा वो कदे शर्मिंदा नहीं हुंदा, हालेलुया. आज ओ परमेश्वर दी उस्ताद ते महिमा करे जेड़ा शर्मिंदा हो नहीं दिंदा, हालेलुया. We worship the living God, hallelujah. The God said, I will do it, hallelujah. Sister, the things will happen. Things will happen, hallelujah. Tonight and night of a miracle, hallelujah. And a complete restoration, hallelujah. Bless the family, God. Let your will be done, God. Let your will be done, God. Let your will be done, God. Praise God. Open your hand, God. God, you know that they are working hard in you. Prabhu tere vich jehdi mehnat karde Prabhu ji, tu sari cheezan nu prasthitiyan nu badalਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ. प्रभु जी इन्हां दे जीवन दे विच प्रभु जी प्रभु जेड़ी बरकत रुकी है आज मैं परमेश्वर तेरे नाम च मंग लेना, हालेलुया. आज सारे बंधन तोड़ दे, हालेलुया. आज सारे हरे मुश्किलें तोड़ दे, हालेलुया. आज परमेश्वर इधर रास्ता खोल, तेरे बच्चे सच्चाई ते खड़े रहन और प्रभु पिता परमेश्वर तेरे नाम नु इज्जत जलाल और महिमा दे सकन, हालेलुया. ए परिवार प्रभु जी तेरी महिमा ले इस्तेमाल हो सके, इतना तेरे परिवार प्रभु जी एक वंश नु आगे बढ़ा सके, हालेलुया. और वंश पिता परमेश्वर मूसा दे वांगू, इब्राहिम दे वांगू, हालेलुया. इसाया दे हालेलुया. और प्रभु जी दाऊद दे वांगू प्रस्तिश करे, हालेलुया. और परमेश्वर तेरे नाम च हुंदा है, हालेलुया. Praise God. God, I ask in your mighty and precious name. In your mighty precious name, let your kingdom come. Let your will be done. In Jesus' mighty name. So everyone will say, everyone will say, Amen. Let's somebody shout hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. It's a great time. I was waiting for this day. I was really waiting for this day. मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था. Last week when I was praying, पिछले हफ्ते जब मैं प्रार्थना कर रहा था, on that very moment I was talking to God. God, I need something from you and you have to talk to your people. और मैं कह रहा था खुदावन मुझे तुझसे कुछ चाहिए और अपने लोगों से बात कर तू मेरे द्वारा. I was struggling with certain things when I was praying to God. मैं लड़ रहा था बहुत चीजों से जब मैं प्रार्थना कर रहा था. And I was telling to God, God, I need that people should rise and they feel that kind of restoration in their life. और मैं चाह रहा था खुदावन तेरे लोग आए और रेस्टोरेशन पाए यहाँ पे. और मैं परमेश्वर से मांग रहा था, परमेश्वर तेरे बच्चे ऐसी कुव्वत का हिस्सा बन सके. And I was asking God to let your children be part of such gathering, God. You know, in the morning when I was praying, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह, immediately there was a kind of shiver in my body. उसी समय मेरी बॉडी शिवर होने लग गई. On that very moment I got a call from Sister Vandana. उसी समय सिस्टर वंदना का कॉल आया. It's a sad news, but we understand one thing, that God is a provider who provides a better place to his people. अच्छी खबर नहीं है, लेकिन खुदावन अपने लोगों को एक अच्छी जगह में लेके जाता है. Today in the morning, Sister Vandana's father passed away. आज सुबह उनके पिताजी देहांत हो गया उनका. He was 92. He was 92 years old. 90 साल के थे, 90 से ऊपर. 92 साल के. 92. And I feel so proud to tell you, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ एक चीज आपको, he was a servant of God. कि वो खुदा का बच्चा था. Just give a clap offering to God. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं हम. He was a servant of God. उसका एक सर्वेंट था वो. And he was doing everything और for उन्होंने वो God. सब कुछ किया खुदावन के लिए. When sister went to India,
जब हमारी बहन इंडिया में जब गई, sister told us to keep praying for dad and just remember him in prayers. और वो हमें क्या कहेंगे कि उनको दुआ में रखें और याद रखें. हर समय दुआ में, प्रार्थना में परमेश्वर ने पता नहीं क्यों ऐसी तसल्ली सिस्टर जी देते रहे हैं. And every time God has been comforting her whenever she prays. And Bible declares one thing. वचन एक बात कहता है, when Moses died, जब मूसा मरा, उसकी आंखों में उतनी चमक थी, his eyes were so brightened, उसकी आंखों में थी, जब उसका दिमाग अभी भी alert था, and his brain was active, उसकी हड्डियां अभी भी मजबूत his थी. bones were strong. Let me tell you, and that servant of God was in complete the same shape. और लेकिन वो उसी शेप में था. And let me tell you, I was completely in control when I just when listen such kind of news from Sister Vandana, मैं बिल्कुल कंट्रोल में था जब मैंने ये खबर सुनी, because I knew one thing: क्योंकि मुझे एक बात पता है, God has given him a better place. खुदावन ने उसको एक अच्छी जगह पे पहुंचाया है. That's a part of restoration. ये Hallelujah. restoration का He पार्ट है. restored the good things. वो अच्छी चीजें रिस्टोर करता है. And one day we will gonna meet on that special place that और God has एक given, दिन हम सब भी उस जगह पे मिलेंगे उससे, that God has laid for us. जो खुदा ने हमारे लिए रखी है. So Sister Vandana, we all love you हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. and we all remember you in prayers. हम आपको प्रार्थना में सिस्टर याद वंदना एक रखते मिनट खड़े हैं. हो जाएं, आप खड़े हो जाएं. आप जरूर सिस्टर वंदना के लिए प्रार्थना में रखें. Yes, keep a clap offering to God. Keep remember her in your prayers. And what she is right now just because of her dad. जो भी आज ये हैं वो अपने पिताजी के कारण हैं. And still she is sitting in church and worshiping the living और God. आज के दिन भी वो इस कलीसिया में बैठी हैं, खुदावन Church. की महिमा कर रही हैं. No regrets, right? कोई रिग्रेट नहीं है. Sister, no regrets? कोई रिग्रेट नहीं. Say hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Because we are the people of a living God. क्योंकि हम उस जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं. जो कुछ भी आपके जीवन से चाहे अलग हो, अपने जीवन को आपको परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना है. No matter whoever leaves you, but you have to have your life added to your And God. let me tell you, if you're gonna join your life with God, जब अपनी जिंदगी आप उसके साथ बांटेंगे, उसके साथ ज्वाइन करेंगे, परमेश्वर अपनी कुव्वत से, अपनी सच्चाई से, अपनी मोहब्बत से हमें भरता रहेगा. God will keep on filling you by His love and His truth. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत का हिस्सा बन Because सकें. God wants us to be part of His love. If you want to leave the part of this world, और इस दुनिया के हिस्से को छोड़ेंगे आप, if you want to leave the greed part of the world, और इस दुनिया के इस greed का, इस भूखे वाले पार्ट को छोड़ेंगे आप, इस लालच और लालसा को छोड़ेंगे, and you leave that greed away, अगर आप ये देखेंगे उसके जीवन में बरकत हो रही है, उसके जीवन सब कुछ मिल रहा है, मेरे जीवन में नहीं मिल रहा है. and if you're saying the other person has everything in his life and I don't have it, Let me tell you, on that very moment, उसी समय आप उस समय याद रखें, आप शैतान के हाथ में आ रहे हैं. remember that you are in the hands of devil now. Immediately you need to realize one thing: आपको एक रियलाइज करनी है if you चीज don't have anything, कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, and people has everything, and other people सबके पास उन सब but कुछ you है, still worship the living God, लेकिन आप फिर भी उस जिंदा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, the day will come. वो दिन आएगा, The day will come. वो दिन आएगा, The day will come of वो your दिन आएगा, day will come of your miracle. आपके मिरेकल का दिन आएगा. Those people will never get that such kind of miracle, दूसरे लोगों को उस तरह का मिरेकल नहीं मिलेगा, but you people will see such kind of miracle and experience such kind of miracle, and you will worship the living God. The God has protected your life forever and ever. लेकिन आपको वो मिरेकल मिलेगा. खुदावन ने आपकी जिंदगी बचाई है हमेशा के लिए. जो से तारीफ जाके प्रभु का धन्यवाद करें. आज खुदावन का हालेलुया. धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस समय इतनी कुव्वत के साथ, इतनी सच्चाई के साथ हमें जब हमें इतनी सच्चाई के साथ हमें यहाँ पे एकत्रित किया कि हम प्रभु की प्रस्तुति कर सके. so we all are gathered here so that we can worship God. प्रभु के कलाम की तरफ चलेंगे, प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे. It's about the Jesus restores our life. Let's see, आज खुदा का वचन कहता है कि वो अपनी जिंदगी कैसे भरता है दोबारा से. दोबारा से वो ऐसी चीजों को हमारे जीवन में भरने की हिम्मत रखता And He है. has the capacity to fill your life again. चाहे आप अपने पिछले हफ्ते में, पिछले मंथ में, पिछले कुछ समय में और पिछले साल में चाहे आप डिप्रेस रहे हैं, If you have been depressed last week, last month, last year, चाहे आपने जीवन में आपने बहुत फेलियर चीजों को फेस किया है, and if you have faced such failures in your life, अगर आपने अपनी चीजों में इतनी मायूसियों को महसूस किया है, and you have been depressed all of your life, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मायूसियां खत्म हो जाएंगी. all the depression is away now. आज परमेश्वर वो सभी मायूसियों को खत्म करने वाले हैं. God will finish everything
time Because today. you are in the right place at the right time in the front of right God. क्योंकि आज आप एक सही जगह पे हैं और सही खुदावन के बैठे हैं, और सामने वो बैठे हैं. परमेश्वर जो आपको अपनी जलाल से भरने जा रहा है. And he's that God who will fill you by his spirit and his और grace. तभी परमेश्वर ने उस कल्वरी क्रूस पे अपनी जान दी है. And that's the only reason he died for you He on the cross. didn't regret anything. उसने regret नहीं करा. उसने अपने जीवन में कुछ अफसोस नहीं किया. And he was not sad about anything in his life. Though he was beaten badly, चाहे वो मारा गया बुरी तरह से, though he was bruised badly, उसको कुचला गया, though he mocked badly, उनको मॉक करा गया, और उसकी बेइज्जती की गई, and he was insulted, उसको लानत दिए गए, and he was insulted उसके badly, ऊपर उंगलियां उठाई गई, and people pointed him out, पर उसने अभी तक रिग्रेट नहीं किया. but he did not regret it. He didn't say that I did something wrong thing, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मैंने कुछ गलत करा है, but he was so happy because he was doing for his people. लेकिन वो इतना खुश था क्योंकि उसको पता था कि अपने लोगों के लिए कर रहा है. Let me tell you, if you came in this church, so you're thinking this is the same place, this is the same church, this is the same message, this is the same God I'm sitting in front of. अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस कलीसिया में आई हो, सेम जगह है, सेम मैसेज है, सेम सब कुछ है, But let me tell you, the situation is different now. लेकिन अब वो सिचुएशन डिफरेंट है. Let me tell you, the situation is different right now. सिचुएशन डिफरेंट है. Let me tell you, when you sense the different situation in your life, जब अपनी जिंदगी में सिचुएशन होती है, जब आप सेंस करते and हैं, when you sense that situation in your life, महसूस करते हैं, and you feel that, let me tell you, उस वक्त एक बेदारी और एक तब्दीली आपके जीवन में आती है. and then you feel that confidence in your life. And right now, when you hear this word of God, और जब आप वचन सुनेंगे खुदावन का आज, परमेश्वर अपनी रूह से, अपनी कुव्वत से भरने जा रहा है. and God is able to fill you by his glory. आपको पता होना चाहिए, इस गुड फ्राइडे में we consider this Good Friday as a good Friday. आपको पता होना चाहिए that this Good Friday is a good Friday. Why is we call Friday as a good? And why do we call it? Because we know that in this way we receive a redemption, we receive our healing, we receive a forgiveness. क्योंकि इस दिन हमें redemption मिली थी, हमें healing मिली थी, हमें अपने पापों की माफी मिली So थी. no more you don't have to think about कि अभी भी मेरे जीवन में अभी भी बुराई, अभी भी गंदगी मेरे जीवन में चल रही Now है. you don't have to think that still all those bad curses and everything is following your life. जब तक आप अपने आप को ये नहीं समझाएंगे कि आप परमेश्वर की औलाद बन चुके हैं, Till the time you don't tell yourself that you are the child of God, तब तक आप परमेश्वर की बरकत को महसूस नहीं कर till सकते हैं. that time you cannot understand or feel the blessings of God. तब तक आप अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर को महसूस नहीं कर You सकते cannot हैं. even sense a good future over your तब children. तक आप अपनी जिंदगी को अच्छी पोजीशन में सेंस नहीं कर And you सकते हैं. cannot sense your life in a good position आप too. जब अपने आप को समझेंगे कि मैं एक अच्छे परमेश्वर की औलाद हूँ, Even you understand that you belong to a good God and you are good, and a best God, and the God who is best, and a powerful God, जो बहुत ताकतवर है, and a clever God, जो समझदार है, who has a great wisdom, जिसके पास बहुत अकल है, और वो समझदारी से भरा हुआ है, and he's full of wisdom, और वो आपको कभी भी मूर्खता की संगत का हिस्सा बनने नहीं and he देंगे, will never let you be part of that stupid things. और आपको कभी भी बुराई का हिस्सा बनने नहीं He will देंगे. never let you be part of that evil things. क्योंकि आप जब तक अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि I am a good person, Because till the time you don't understand that you are a good you person, will not be able to worship the living God. आप उसकी महिमा भी नहीं कर सकते हैं. आपको समझना, आपको कहना, God, I am a best person. You have to understand and you have to say that कि आप अच्छे आखिर वाली हैं. गल नहीं है. No, this is not to be proud about anything. ये प्राउड वाली गल है. This is about proud I know actually. you have to feel proud of it. You have to feel Either that sister proud. Vandana feels so proud of it. जैसे हमारी बहन बहुत प्राउड फील कर रही I know है. उनको पता है कि उनके पिता कौन थे. And because she know that who her father जब was. से उनकी sister Malti यहाँ पर आए हुए थे, When her sister was here, I sensed it on that very moment मैंने उसी समय एक चीज सेंस करी थी कि ये इनकी अपनी दी हुई कोई strength से कुछ नहीं कर रहे हैं. that they are not doing anything by the strength they have. Because they've been taught to do something like from the childhood. लेकिन इनको बताया गया है बचपन से. चाहे जो मर्जी चाहे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, No matter how much you love or not, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, no matter how much the child is naughty, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਦੀ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, if your father beats him, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ. and then he's always walks in wisdom. ਬੜੇ ਥੱਪੜ ਪਏ ਮੈਨੂੰ. And we have received all those slaps. Right. When my dad was here, जब मेरे पिताजी यहाँ थे, I used to say every time like I had a very good beating from my dad. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह से मारा है. मेरे डैडी कहते ये तो मेरे सामने नहीं प्रचार करता है तारा. And he says he don't talk in front of me like that. But I tell to my dad, लेकिन मैं बताता हूँ उनको just because of you, कि मैं आपकी वजह से, because of your prayers, आपकी प्रार्थनाओं की वजह I'm से standing right now. मैं आज यहाँ खड़ा हूँ. And this is a very great movement.
और ये बहुत बड़ी बात है, And it's a great moment. बहुत ही बड़ी बात Let me है। tell you, it's a great moment for you. आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। God has taught you. खुदावन ने आपको पढ़ाया है, God has given you a lesson now. आपको एक लेसन दिया है You खुदावन ने। will not be able to see a shame in your life. आप अपनी जिंदगी में वो शेम नहीं God देखेंगे। has God gonna hold your hand खुदावन आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आपके हाथ पकड़ के आपको अच्छी जगह पे लेके and he जाएगा. will lead you to a better It place. says like this, if Jesus restores our life. हम वहां पे उसके कलाम में ऐसा बयान किया है. The word talks about like this, इसके लिखा कि मैं तेरा इलाज करके for I will restore health to you तेरे घावों को चंगा करूंगा. and your wounds I will heal, यहोवा की ये वाणी है. declares the Lord. यहोवा की ये वाणी, मैं तेरा इलाज करके. Declares the Lord that I will It means I will restore you health. restore you. मैं तुझे restore करूंगा। God does have a good treatment, right? खुदावन एक अच्छा ट्रीटमेंट देता है हमें, वो हमें अच्छे ट्रीटमेंट देते हैं. and he gives you a good treatment. कभी बीटिंग की ट्रीटमेंट भी मिलती So है, many times we get a treatment within the shape of beating, ज्ञान का ट्रीटमेंट भी मिलता and है. then at times you have a wisdom beating. जब तक हमारे जीवन में ट्रीटमेंट ना हो, Until the time you don't have this in your life, हम अपने जीवन को कभी भी अच्छी जगह पे ले नहीं you सकते. can never take your life ahead. कभी तभी कहते होते हैं कि छोटे बच्चों को थोड़ा डांट भी पड़नी चाहिए. That's why we say, the little kids should get something from the And parents. Bible talks about when we are in trouble, वचन कहता है जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, when we are in such kind of position, जब इस जगह पे ऐसी जगह पे होते हैं आप, we are getting and receiving such kind of treatment. खुदावन एक ट्रीटमेंट दे रहा है आपको और इस उस समय। समय परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि मुश्किल में आपको परमेश्वर को याद कैसे रखना And है. he's teaching us that how to remember this God in the time of troubles. देखिए, खुशी के वेले हर कोई महिमा कर सकता है. See, in joy, when everything goes good, everyone can worship. खुशी से हर कोई लुटियां पा सकता And है. everyone can dance when you're happy. है ना. ਤੁਹਾਡੀ अगर $1000 ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, And if you win $1,000 lottery, पादरी ने नहीं फोन करना, किसी ने, मुझे पता है. I know nobody will call me. Right? That's right. People will call me, right? करेंगे। But I don't know one thing. लेकिन एक चीज मुझे पता है But you will be very happy. कि आप बहुत खुश होंगे। है ना. You will consider, okay, let's do a prayer meeting at home. लेकिन हम कहते हैं अब हम दुआ करेंगे घर पे। Let me give a tithe and offering to अगर मैं church. टाइप देता हूँ, ऑफरिंग देता हूँ कलीसिया में, Let me do something for God. अब मैं कुछ करता हूँ खुदावन के लिए। But Bible is talking one thing. When you're in a hard time, लेकिन वचन एक बात कहता है, जब आप दिक्कत के समय में होते हैं, when you are in such kind of position, और उस समय उस पोजीशन में, जब आप कठिनाई में होते हैं, when you are in the depths of trouble, अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, that if you worship God, no matter कितना मर्जी टाइम हो गया है, no matter how much time it has been, चाहे आपको लगे आपको 4 साल के 10 साल हो चुके हैं, and if it has been for 10 years for you, but still you are so loyal and obedient to God. लेकिन आज भी आप खुदावन के साथ चल रहे हैं, अगर आप बड़ी सच्चाई ईमानदारी के and साथ, you're walking with him in truth obedience with God, and in obedience, and Bible talks about one thing. वचन एक बात कहता है, God loves the obedient child. खुदावन कहता है खुदावन उस बच्चे को प्यार करता है जो obedient होता है, और जो परमेश्वर में उसकी आज्ञा में बना रहता है. who is in the laws of God. इसलिए लिखा, मैं तेरा इलाज करके, I will restore health to मैं तेरा you, ट्रीटमेंट करके, and I will treat you, तेरे वूंड, तेरे घावों को and I will heal your wounds. और चंगा करूंगा. I will heal it, और यहोवा की ये वाणी है. declares the Lord. परमेश्वर ने हमारे घावों को तब भरा क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने पीठ पे कोड़े खाए हैं. So the way God filled our wounds when He took every kind of beating upon His back. Let's say it says like this. We're going to read from Matthew chapter, मत्ती की अंजील, मत्ती से पढ़ेंगे, which we're going to read from Matthew 27 verse 1 till 66. Matthew 1:66 तक। मत्ती की अंजील उसकी 27 बाब 1 से लेके 66 ऐड तक हम पढ़ेंगे. और उसके बीच में I'm just going to touch you some things regarding what God has done for us. So I will touch from these verses what God has for you today. I need one person who can read in English quickly. एक इंसान चाहिए जो इंग्लिश में पढ़ ले जल्दी से। I need one person to come forward right now quickly from 1 to 66. I want the one person should read. और एक इंसान चाहिए जो हिंदी में 1 से लेके 66 तक पढ़ दे जल्दी से. I want somebody to read in English, English you somebody read? to read in Okay. English. It's big letters. All right, be prepared. One person who can read in Hindi. After this. Praise God. बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुने. Praise God. देखिए, जो बच्चे शरारती करते करी जान दो. Let it be. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ. Can you turn on the lights? Lights. Turn on the lights. 27 onwards. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people came to the decision to put Jesus to death. They bound him, led him away, and handed him over to Pilate the governor.
there were 3 stages over here. From here, right? Escape. Okay, over here. Okay. Judas kills himself. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 silver coins to the chief priest and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied. That is your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. The chief priest picked up the coins and said, it is against the law to put this into the treasury, since it is blood money. So they decided to use the money to buy the potter's field as a burial place for foreigners. That is why it has been called. Where is after that? Okay. That is why it has been called the field of the blood to this day. Then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled. They took the 30 silver coins, the price set on him by the people of Israel, and they used them to buy the potter's field as the Lord commanded me. Meanwhile, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, are you the king of the Jews? Yes, it as you say, Jesus replied. When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. Then Pilate asked him, don't you hear the testimony they are bringing against you? But Jesus made no reply, not even to a single charge, to the great amazement of the governor. Now it was the governor's custom at the feast to release prisoners chosen by the crowd. At that time they had a notorious prisoner called Barabbas. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, which one do you want me to release to you, Barabbas or Jesus, who is called Christ? For he knew it was our release. For he knew it was out of envy that they had handed Jesus over to him. When Pilate was sitting on the judge seat, his wife sent him this message, don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed. Which of the two do you want me to release to you? Asked the governor. Barabbas, they answered. What shall I do then with Jesus, who is called Christ? Pilate asked. They all answered, crucify him. What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted all the louder, crucify him. When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. All the people answered, let his blood be on us and on our children. Then he released Barabbas to them. But he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium, and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand and knelt in front of him and mocked him. Hail, King of the Jews, they said. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. After they had knocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. They came to a place called Golgotha,
which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified, that's it? Yeah, just till here. Okay. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over there. Above his head, they placed the written charge against him. This is Jesus, the King of the Jews. 2 robbers were crucified with him, one on his right hand and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "You who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God." Amen. Amen. Praise God. I think we can read in Hindi. हम आपको हिंदी में I cannot let you know about that क्योंकि ज़्यादा time हो जाएगा उससे से. But this is a story. This is a story. You all know about this story. What happened with Jesus ये Christ. कहानी आपको पता है खुदावन के साथ क्या हुआ. Why I just want you to read this. मैं क्यों चाहता था कि आप सब ये पढ़ें और कभी सुनें? कई बारी आपने इसे पढ़ा जरूर होगा. Many times you have read this आपने पढ़ लिया होगा. and you have read this completely आपने उस चीज को समझा नहीं होगा. and you haven't understood this. Probably आपने उस चीज को समझने की कोशिश की होगी. And even if you try to पर understand उसमें it, से आपको आज परमेश्वर ऐसी बातचीत करना चाहते हैं. but like through this God wants to speak to you. He wants to tell you certain things about his life. वो अपनी जिंदगी के बारे में आपसे कुछ बात क्योंकि करेंगे. उसने अपनी जिंदगी से आपको एक नई जिंदगी दी Because है. through his life we all get life. ये जिंदगी जो सी हम जी रहे हैं, And the life that we are living ये now, जिंदगी परमेश्वर की दी हुई it है. is God's given life. इसमें हमारा कोई एड ऑन नहीं है. We haven't had any इसको add-on हमने of अपने आप this. ब्यूटीफाई नहीं किया हुआ We है. haven't beautified by ourselves. That's why it says when morning came, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. वो सुबह सुबह यीशु को मौत के पास लेके क्योंकि जेल में चाहने थे. जब बोर हुई तो सब महायाजक In the morning, all the chief priests और लोगों की पुण्यन यीशु को मार डालने की संपत्ति कर रहे थे. and the elder of the people took counsel against Jesus They to put were him to death. planning to kill Jesus वो Christ. प्लान कर रहे थे यीशु को मारने के लिए. Let me tell you, they were planning to finish Jesus Christ. वो प्लान कर रहे थे यीशु को खत्म करने के They लिए. were planning to vanish the good things from the world. वो अच्छी चीजों को इस दुनिया से निकालने की प्लानिंग कर रहे Let me थे. tell you, Satan always in a such kind of position in planning to hit in your life. शैतान हमेशा तैयार रहता है और प्लान करता रहता है आपकी जिंदगी में वो हिट करने के वो लिए. आपको मारने के लिए प्लान करता रहता And है. he always makes plan to वो kill ऐसा you. शातिर है कि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सके. He's so clever that so that he can destroy your life. जिस रीति से वो यीशु को मारना चाहते थे, The same way he wanted to kill Jesus, उसी रीति से शैतान भी हमारी जिंदगी को बर्बाद करना and the चाहता है. same way devil wants to kill or finish our life. जब कभी हम परमेश्वर में जब चलते हैं And when we walk with God, तो there is something हमें कई बारी बरकत हासिल नहीं होती है. and many times we feel that we don't have the blessings, हम बड़े डिप्रेस हो जाते and हैं. then we get depressed. और उस गुड फ्राइडे में आप ये सोच रहे होंगे, And in this Good Friday, you might be thinking, it's mandatory for the Christian person has to go to church. लेकिन बहुत मैंडेटरी है एक मसीह इंसान के लिए कलीसिया जाना. नहीं, बड़ी शर्म की बात है कि मसीह इंसान चर्च ही नहीं गया आज. And it's a shame that a Christian doesn't go to church. बट कई बार ऐसे भी होता है कि ऐसी शर्म वाली बात ना हो, But many times it happens that we don't have that आप shame. चर्च में भी आकर फिर भी खाली हाथ चले जाएं. You are in the church, but again you go back empty hand. Then it's दोनों तरफ से गलत हो गया. And then both the sides it's wrong. But it's better कि अगर आप चर्च में आए हैं, But it's good when you land up in the church, आप खाली ना जाएं यहाँ you से. don't have to go back empty. आज परमेश्वर से ऐसी कुवत लेके But जाएं. you यहाँ पर. should have that, get something from God. जिस प्लान से वो आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, And the plan he has to destroy your life, शैतान जिस रीति से आपकी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश and कर the रहा है, devil, the plan that he has to kill and destroy जिस your रीति life, से आपके घरों में वो नफरत को डाल रहा and है, until the time he's having that hatred thing in your home, जिस रीति से आपकी जॉब में वो मुश्किल को डाल रहा है, and the trouble he's using in your job way, जिस रीति से आपकी रिश्तों को मुश्किल में डाल रहा and the है, way he's messing up with your वो relations, आपका और परमेश्वर का रिश्ता तोड़ना चाहता है. and the only thing he's doing all of these things to destroy your relation with God. और वो इसलिए करना चाहता है, And the reason he wants to do it, जब तक आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, that till the time you are in Christ, वो सिर्फ प्लान कर सकता he है, can just make वो plans. सिर्फ सोच सकता He है, can
think, that's it. पर कर नहीं सकता And he है। cannot do nothing. Somebody say hallelujah. कोई हालेलुया कहे। Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you, he's still planning to destroy you. वो अभी भी प्लान कर रहा है आपको खत्म करने के लिए। Oh, he's still planning to finish you. वो भी प्लान कर रहा है आपको खत्म करने के लिए। Still, he did not succeed लेकिन आज तक वो सक्सीड नहीं, उसको सक्सेस नहीं मिली है। because you are still connected with the grace of God. क्योंकि आप उसकी महिमा के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। Still, you are sitting in the church of God. आज भी आप कलीसिया में बैठे हैं। Still, you're listening the word of God. आज भी उसका वचन सुन रहे हैं। Still, you have an opportunity to receive the great blessing in your life. आपके पास आज भी अपॉर्चुनिटी उसकी आशीष लेने की। That's why I say the chief priests, they were planning and plotting to kill Jesus Christ. वो प्लान कर रहे थे, प्लॉट कर रहे थे यीशु को मारने के मैं आपको लिए। बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को जो प्लान कर रहे हैं, And the people who were planning this, एक बात याद रखें, उसकी मृत्यु, उसकी मौत में भी एक नई जिंदगी है। and always remember that his death is our life. If there is no cross, अगर कोई क्रूस ना होता, then there would not be a resurrection. कोई resurrection भी नहीं होता। है ना? अगर क्रूस ना हो तो resurrection ना हो। If there is no cross, there is no resurrection. जहां पर मौत है, तभी वहां पे जिंदगी है। Now where there is death, then only there is life. Let me tell you, अगर आपकी जिंदगी मुश्किल में है, And if your life is in trouble, तभी बचाने वाला अपना हाथ आगे करेगा। and only then person who can save you will stretch for his अगर hand to आपकी you. जिंदगी मुश्किल में नहीं है, And if your life is not in trouble, आप अपने हाथ को उठाएंगे नहीं। you will not even lift up your hand. परमेश्वर चाहता आप अपने हाथ को उठाएं। God wants you to lift up your चाहे आप hands. मुश्किल में हैं, No matter if you're in trouble, प्रस्तिश करें। bless him. जब आप दुविधा में हैं, And if you're in trouble, उसकी महिमा करें। worship him. अगर आप परेशानी में हैं, If you are in trouble, उसके ना कि इन गीत भजन गा के उसकी महिमा और sing कर सकते। songs to him and worship him. दाऊद कहता परमेश्वर के मेरी बीवी मुझे गलत रीति से मुझे समझना शुरू कर रही है। David says that I have been treated wrong. But still he say, I will not lose my strength. I will still worship with a great dance I have. लेकिन फिर भी कहता है कि मैं इस हिम्मत को हारूंगा नहीं, मैं फिर भी नाचूंगा खुदावन के लिए। उसके बाद बड़े अच्छे मूव थे। And he had such good He moves. was not like a professional dancer. वो प्रोफेशनल डांसर नहीं था, पर उसके बाद अच्छे मूव थे। but he had good वो moves. ऐसे मूव करता था And the way he used to dance, जिससे परमेश्वर खुश होता था। which pleases God. Let me tell you, आज वैसा काम करें Now do something today जिससे परमेश्वर खुश हो। with whom God is आप happy. हम ऐसी महिमा करें Let's worship in such जो a way परमेश्वर को भाती हो। which makes him That's good, why which makes him feel good. they were planning to kill Jesus वो Christ. प्लान कर रहे थे यीशु को मारने के लिए। Let me tell you, if you are also getting the part of such kind of plan, लेकिन अगर आप भी उस प्लान का हिस्सा हैं, let me tell you, the victory belongs to you. लेकिन इसका मतलब ये है कि विक्ट्री आपकी है। Because let me tell you, you are not alone in this very battle. आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। Though you are walking, चाहे आप चल रहे हैं अकेले, let me tell you, the God's angels are also walking with you. खुदावन के दूत आपके साथ The हमेशा God's हैं। Holy Spirit is also walking with you. खुदावन की आत्मा आपके The साथ है। God's strength is also walking with खुदावन you. की सामर्थ ताकत आपके Today, on साथ है। this Good Friday, इस गुड फ्राइडे के let दिन me tell you, if there is a cross there, अगर आज एक क्रॉस है, if there's a nails are there, अगर आप वहाँ पर नेल्स if हैं you see it's a brutal crown is there, और बहुत ब्रूटल एक क्राउन है वहाँ let me पे, tell you, there is a good life also there. उसके अंदर एक जिंदगी भी है। आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर क्रूस वहां पर है, If there is a cross there, जहां पर आप बैठे हैं, वो वाली जिंदगी भी परमेश्वर ने दी where you है। are sitting, the same life God has blessed you with. You need to be happy that God, I have a good life. आपको खुश होना है कि खुदावन की जिंदगी अच्छी है। No, you don't have to worry about anything. The Satan is planning. आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे शैतान प्लान कर रहा मेरे है। रिश्तेदार मेरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। My relatives are pointing finger at me. मेरे पड़ोसी मेरे पे उंगलियां उठा रहे My हैं। neighbors are pointing fingers at me. मेरे भाई मेरे पे उंगलियां उठा My रहे हैं। brother is pointing fingers मेरे at me. दोस्त मेरे पे उंगलियां उठा My रहे हैं। friends are doing मेरे the same रिश्तेदार मुझे गलत बोल रहे My हैं। relatives are saying the wrong things अगर about me. परमेश्वर आपके साथ है, God is with you. आपके साथ अगर ये हो रहा है, And all of these things are happening with you. परमेश्वर कहता है आपको खुश होने की जरूरत है, God says you have to be क्योंकि happy. ये काम उन लोगों के साथ होता है Because these things happen to those जिनको people परमेश्वर ने चुना होता है। to whom God has already chosen. If you are the part of such kind of hiddenness, अगर आप उस चीज का हिस्सा हैं, because you are the chosen one, क्योंकि आप चुने हुए हैं. आप चुने गए हैं। You are chosen. अगर आप अपनी जिंदगी में इस नफरत का है पात्र बन चुके हैं, If you are part of that hatredness, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। God still loves you. दुनिया आपसे नफरत तभी करेगी World will hate you जब in परमेश्वर God आपसे reason. प्यार करेगा। Only when God loves you. जब तक दुनिया आपको प्यार इसलिए करेगी And the world will only love you because आप परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं। because you want to be away from God. That's why it's happening that they were planning. It was not easy to capture Jesus Christ. वो प्लान कर रहे थे क्योंकि वो इतना आसान नहीं था यीशु को पकड़ना. This was not easy to put a finger on Jesus वो Christ. इतना आसान नहीं था उसके ऊपर उंगली उठाना. क्योंकि यीशु ने ऐसे कोई गलत काम नहीं कभी किया। Because he didn't do nothing wrong. उसने लंगड़ों को चलाया है, He made the lamb walk. उसमें भी उनको मुश्किल है, And even in those things, they उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। were not happy. They had आज आप trouble. अपने घर में खुश होंगे No, when you're happy in your house,
लोगों को उसमें भी मुश्किल है. People would have trouble even then also. अगर आप अपने बच्चों के साथ नाचते गाएंगे, And if you would rejoice with your आपके kids, रिश्तेदारों को उसमें भी मुश्किल है. your relatives will find mistake in that or अगर आप trouble अपनी in that. जिंदगी में बड़ी खुशी से चलेंगे, And in your life you walk good, उसमें इस वर्ल्ड को बहुत मुश्किल है. and that means the world has trouble with that. Let me tell you, you need to be happy. आपको खुश रहना है. Don't care about what world is saying. आपको चिंता नहीं करनी कि दुनिया क्या कह रही है. Enjoy the grace and happiness of God आप each and every time. खुशी मनाएं खुदावन में. You have to enjoy. आपको खुशी मनानी है. That's your right to enjoy. वो आपका राइट है. Don't get I'm stressed. आपको ये नहीं कहना कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ. जब मसीही इंसान जब बोलता है I'm stressed, जो when a Christian says I'm stressed, तो बड़ा दुख होता है actually. and it's not good. I feel so low. मैं बड़ा low feel करता हूँ when I feel that एक मसीही इंसान कहता है कि मेरी जिंदगी से कुछ नहीं हो रहा And I है. feel low when I see that people are stressed. Nothing is happening Let in me my tell you, life. अगर आप मसीह में होकर अपने जीवन को stressful करेंगे, And if you're in Christ and make your life stressful, आप जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, and people you want to pray वो for, कार्य बंद हो जाएगा, those works will वो stop. कार्य रुक जाएगा. Those works will stop. और इसके वचन में लिखा पाप की मजदूरी मौत है. The word of God says that the wages of तो sin is इंसान death. उस पाप का हिस्सा बनना शुरू हो And जाएंगे, if the man is getting part of that because you sin, have stopped praying for those people. इसका reason है कि आपने उन लोगों के लिए दुआ करनी बंद कर That's दी why है. that's a plan of Satan to put such kind of stress in your life, such kind of trouble in your life, that you can move away from the grace of God. वो प्लान है शैतान का आपकी जिंदगी में वो स्ट्रेस डालना कि खुदावन की आप महिमा से दूर हो जाए. Then when Judah, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he changed his mind. Then when Judas, his betrayer, saw Jesus was condemned, उसने अपना दिमाग बदल लिया. जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, And when they know that Jesus was condemned, तो वह पछताया he condemned. और वह 30 चांदी के सिक्के जो And he- महायाजकों और पुण्य पास फेर लाया And he changed his mind and brought back the 30 pieces of silver to the chief priest and और the elders, कहने लगा, and saying, मैंने निर्दोषी के घात के लिए पकड़वा कर पाप किया I है, have sinned by betraying innocent blood, क्योंकि मेरे जीवन से ये गलती हुई है. because I have committed this sin in my life. Let me tell you, this is a life. This is a life that Judas, like sometimes we do such kind of mistakes. Judas did such kind of mistakes. हम भी ऐसी गलतियां करते हैं. And we also do the same kind of mistakes. In the midst of God, in the midst of the presence of God, we do such kind of mistakes. खुदावन के बीच में रह के भी हम इस तरह की गलतियां करते हैं. Let me tell you, if you're worshiping the living God, आज जब खुदावन की महिमा करते हैं, अगर आप महिमा कर रहे हैं, and as you're worshiping, लोग आपको देख रहे हैं, and people are looking at you, ये बंदा बड़ा धर्मी है. and then they say that this man is You know, this righteous, pastor is so righteous, pastor. and despised by जो ये प्रचारक है वो बहुत righteous If है. I'm preaching and if I'm singing, if you're singing, if you're dancing in church, जब आप नाच रहे हैं कलीसिया में गा रहे हैं, लोग चाहे देख रहे हैं आपको, and people may be looking अगर at आपके you, जीवन में ऐसा पाप है, but if your life has sin, लोग आपको देख रहे हैं, people are looking at you, परमेश्वर आपको देख नहीं रहा है. but God is not looking अगर at you. परमेश्वर आपको देख नहीं रहा है, And if God is not looking at you, जितना मर्जी रौला पालिए, कोई काम नहीं no होगा. matter what, how much you shout, Let me tell you, do not impress pastors. अपने pastor को impress मत करें, Do not impress people. लोगों को impress मत करें, Do not impress your family members. अपने family members को impress मत करें Okay, you are a righteous person now. कि आप बहुत धर्मी हैं. You go to church on Good Friday. आप कलीसिया जाते हैं गुड फ्राइडे के दिन, Or you have planned to come to church on Sunday, Easter as well. और आप प्लान कर रहे हैं इवन ईस्टर में आने के लिए भी. And don't tell that you have done something for God. I have given some money to someone, and you don't even try to explain to people आप also. ये सब चीजें बातें मत करें कि मैंने उसको पैसा दिया, मैंने ये करा, मैंने वो करा. कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ. Just to show off that I work so much मैं बड़ा दान दून देता हूँ. and I give so much. कभी मैंने कहते थे पैसा मैं इतना कीता है. And many people tell me, Pastor, I did मैं something कहना like ब्रदर this. जी मैनू ना दसिया करो. And I said, brother, don't tell me. मैं कहा कि तुझे दिता है, You gave it. रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ. God saw that. अगर उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ देख लिया है, If he saw it, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੱਸਣ ਦੀ भी लोड़ है. you don't even have to tell me about this. ਦੱਸ ਕਹਿਣ ਦੀ भी लोड़ है. You don't have to even tell me क्योंकि about it. परमेश्वर ने आपको देख लिया है. Because if God saw you, अगर आपके दान को परमेश्वर ने देख and लिया if है, God saw your offering, आपके जीवन को परमेश्वर ने देख if लिया God है, saw your life, परमेश्वर ने जो अपनी जान सलीब पे दी है वो सफल हो चुकी है. God who died on the cross is success. अगर परमेश्वर ने अभी भी आपको देख नहीं रहे And हैं, if God is still not watching at you, still you are reading the scriptures day and आप night, फिर भी वचन पढ़ रहे हैं दिन रात, still you are talking to pastor day and आप night, फिर भी प्रचारक से बात कर रहे हैं सुबह शाम, still you're telling pastor, why are you not coming to a place for आप the फिर भी कह रहे हैं मेरे घर में क्यों नहीं आ रहे आप prayer meeting, प्रेयर मीटिंग के लिए, दुआ बंदगी नहीं करते पे, and there is no prayer.
फिर भी कही जा रहे हैं। And then we keep on saying the same ऐसे ना thing. हो कि 4 घंटे करने के बाद And it doesn't mean that if you do it for 4 hours, वो मेरे को कहे पादरी साहब and after that they say, अब हमने चर्च नहीं आना। no, I'm not going to come to the church. इतनी बंदगी तो हम पूरे साल में करते हैं We do such kind of prayer for whole जो 1 आपने year एक दिन में करवा दी that you हमसे। have did in 1 day. So it shouldn't be like that, no? इस तरह से नहीं होना So चाहिए. that's why it says that he made a mistake. उसने एक गलती करी. On this Good Friday, you need to understand your mistakes first. इस गुड फ्राइडे में आपको अपनी गलतियों को देखना है. If you want to enjoy Easter, अगर आपको ईस्टर एंजॉय करना है, commit your mistakes right now. अपनी गलतियों को अभी माने. Admit each and every wrong things what you did in your life. आज माने अपनी जिंदगी में जो आपने गलतियां करी हैं. आज उसे स्वीकार करें और कबूल कर लें आज। Accept it. Be honest about it अगर and accept आज it. अपनी रेस्टोरेशन को अपने जीवन में लेना चाहते हैं If तो you- अपनी जिंदगी की जौन से गलत फल हैं, जो से गलत थॉट्स रही हैं, एहसास रहे हैं, उसको जीवन से आज निकाल के जाएं तो आपके लिए बरकत वाला ईस्टर आपके सामने खड़ा If है। you want God to restore your life, you have to take everything out of your life in front of God so that God will bless उसने you. चंद चांदी के सिक्के तो ले लिए हैं, So he had couple of silver coins, उसको रियलाइज हुआ है, उसने महसूस किया है but he realized it. जो कुछ उसने किया उसने गलत किया What है। all he did was wrong. That's what Jesus really wanted. इसलिए यीशु यही चाहता था. अगर आपसे कोई गलती होती है Whatever you have done वो तुम्हें wrong, मारता नहीं है, God doesn't beat है you. ना? He वो doesn't आपको kill you. निकाल नहीं देता चर्च से, He doesn't take you out of the but church. still he gives you opportunity लेकिन आपको वो एक मौका देता है कि still you can repent, that you can repent about it. still you have time आपके पास वो समय है to tell to God, God, I made a mistake. उसको कहने का, खुदावन मैंने गलती करी है. You know, let me tell you why those wrong things start keeping, repeating in your life again and again. मैं बताना चाहता हूँ वो गलतियां बार बार आप क्यों करते रहते हैं. We do one day, हम एक दिन करते हैं then next day we say, God, please forgive me. और अगले दिन कहते हैं खुदावन माफ कर. Next week again we committed. अगले हफ्ते हम फिर करते And हैं next week again we go and say, God, please और अगले हफ्ते forgive फिर me. कहते हैं खुदावन माफ कर. So and so on, और वो साइकिल चलती रहती है. on and on, वो चलता रहता है. on and on. वो चलता रहता है. Then when we try, और फिर वो चलता रहता है. and then we start thinking, और फिर सोचना शुरू कर देते हैं हम. पता की गल है, पादरी च कमी है कोई। What is happening? There is some trouble in the preacher then. अरे यार बात नहीं बन रही वहां पर, Things are not working out. चर्च में नहीं बात बन रही है। Church, in the church, nothing is working out. कोई बड़ा चर्च देखिए हुन, Let me find a big church. है ना? कोई बड़ा चर्च से बरकत होएगी, Let me find a big church where there is a blessing. है ना? You doing the same thing आप वही चीज कर रहे हैं and start scratching your head. और आप अपना सर को स्क्रैच करना शुरू कर Let देते हैं me Google a best कि मैं pastor. गूगल करूंगा एक अच्छा पास्टर Let कौन me है. Google a best church for me. एक अच्छी चर्च में देखना चाहता हूँ. Let me Google a best preacher. अब एक बहुत अच्छा प्रीचर देखना चाहता हूँ. Let me, nothing will gonna happen. मैं बताना चाहता हूँ कुछ भी करें ऐसे नहीं होगा. If you need your blessings, अगर आपको आपकी आशीष चाहिए, this is the right place. ये वो समय है, ये है वो जगह है, Right moment. एक राइट समय है In ये. front of right God. खुदावन के सामने You will say, जो कहेगा, you will get it. जो कहेंगे वो You will मिलेगा. say, you will get it. आप जो कहेंगे वो आपको मिलेगा. आप मांग के देखिए, परमेश्वर उसे Try- 100 गुना देने की हिम्मत रखता है। Try to ask God, He will bless you 100-fold. उसने वो जिंदगी दी है जो एक इंसान कभी दे नहीं सकता था। He has given us such life that a man cannot give उसने to वो us. जिंदगी दी है जो मेरे माँ बाप मुझे दे नहीं सकते He थे। has given us such life that my parents couldn't give it. उसने वो जिंदगी दी है कोई मेरे यार दोस्त मुझे दे नहीं He सकते given थे। such life my friends couldn't give it to क्योंकि me. ये जिंदगी देने वाला सिर्फ यीशु मसीह Because है, this life has जिसने been कलवरी given by क्रूस पे Jesus, मेरे लिए अपनी जान दी है। who died for me on the cross. That's why इसी रूह से, इसी शिद्दत से हम परमेश्वर के सामने महिमा करने के लिए That is why आए हैं। with that strength we worship our God. And the governor again said to them, और गवर्नर ने कहा उसको, which of the two do you want to release for you? And they इन दोनों में said, से किसको चाहते हो कि मैं छोड़ दूं? Barabbas. उन्होंने कहा बरअब्बास को छोड़ दो. Let me tell you that when they took Jesus in front of Pilate, जब वो यीशु को पायलट के सामने लेके आए, and the Pilate say, I don't see anything that he made some mistake, such kind of punishment that he deserved. और उस राजा ने कहा मैंने इसमें कोई ऐसी गलती नहीं पाई है जिसके कारण मैं इसको मौत की सजा आप दूं. इसे वापस ले जाएं, इसको वापस take him आप away. हेरोद के पास लेके जाएं, Take him to King Herod. बड़ी अथॉरिटी के पास लेके जाएं, He take him to the big वो authority. उसे पनिशमेंट देने के लायक है। He is able to punish him, वो भी इस चीज को पनिशमेंट नहीं दे सकते थे। and even he couldn't punish him. Let me tell you, चाहे आपको जितना मर्जी लोग आप पे उंगलियां उठाई जाएं, No matter how many people point their finger on you, वो प्रूव नहीं कर सकते हैं। they cannot and never prove it. चाहे आपको जितना मर्जी कहिए मसीह लोग की इदां दे हुंदे हैं, No matter they say the Christians are like that, मसीह लोग की इदां दे हुंदे हैं, मसीह लोग की फलाने हुंदे हैं, Christians are like that, धमकाने हुंदे थे। they are like this. Let them speak what they want to speak, उनको कहने दे वो जो भी कहते but हैं, they cannot prove it. they can never prove it. Let me Prove नहीं tell कर you, सकते. we are such kind of people.
हम उस तरह के लोग हैं, जहां पर हम खड़े होते हैं, that where you stand, परमेश्वर वहीं पर बरकत देने की हिम्मत God रखता is है। able to bless you then and there. Let me tell you, where you are standing right now, आप जहाँ खड़े हैं, चाहे आप अकेले ही खड़े हैं, no matter if you're standing alone, परमेश्वर वहीं बरकत की बारिश कर सकता है। God can still send you the rain of the परमेश्वर blessing out कहता है कि there. मैंने वहीं पर रास्ता खोलता हूँ God says, I can open the way only to जहां those places ईमानदार विश्वासी पाया जाता है। wherein there is obedient, faithful, loyal of God. ईमानदार लोगों की कमी है। There's a people who are not obedient. Let me tell you, क्रिश्चियन बथेरे नहीं, We all are Christians now, obedient Christ, but obedient में नहीं है. obedient in Christ, जो obedience में है, obedient believer, obedient believer जो है, और जो रूह और सच्चाई ना उसकी महिमा करे। who can worship in spirit They're and in truth. saying that इसको उस दूसरी जगह पे ले जाओ, इसके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं मुझे नजर आती Listen, है take him to the other place. I don't find any wrong in this कि man. इसको क्रूस की सजा मिल सके। So that he can get the death on the cross. दसवें हाकिम ने उससे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हैं कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बस को छोड़ दिया He said, जाए। who to release? And they said, If you release compare Barabbas. that person with Jesus Christ, अगर आप बरअब्बस को यीशु मसीह से कंपेयर करेंगे, वो बिल्कुल डार्कनेस है, वो बिल्कुल लाइट है। he was utter darkness and he was big light. आपको लाइट दिखेगी, डार्कनेस नहीं दिखेगी। You will see light and not the आप darkness. डार्कनेस में कुछ खोजने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। If you try to find something in darkness, you can never find light. इतने बत्तियां बंद कर दो, मेरी शक्ल नहीं दिसनी, वहां If जरूर you सुनेगी। turn off the light, you cannot see me, though Let you me, can hear Jesus me. is the light of the world. लेकिन यीशु मसीह उस जिंदगी आप की दूर से रोशनी खड़े है, हैं, and he's standing there. आप दूर से भी परमेश्वर को पहचान जाए कि ये यीशु है। Even if you're standing afar, you can still recognize आप that he's अंधकार God. के सामने भी खड़े रहेंगे, Even if you're standing in front of darkness, फिर भी पहचान नहीं पाएंगे कौन है वो। you cannot even see who he और is. परमेश्वर के वचन में लिखा है, tonight is a night of a restoration. वचन कहता है कि आज का समय restoration का है. परमेश्वर ने अपनी जिंदगी को इतनी अंधकार में ले जाने के लिए उसको मजबूर जब किया गया था, So when he was compelled to go into that, जब यीशु ने क्रूस पे गए हैं, until the time he was on the cross, जब परमेश्वर को पिलातुस के सामने लिया गया and then है, they took him in front of Pilate. वहां पर भी एक इंसान को आजादी मिली है। Even then also one person was free. वहां एक डाकू ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ। Even a person who was a murderer get his जिथे freedom. ਯਿਸੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। Wherever there is Jesus, there is और freedom. जिथे यीशु ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ दरवाजे खुलते ही Wherever खुलते there is Jesus, there is opening of the doors. जिथे यीशु ਹੁੰਦਾ पापी इंसान भी धर्मी बन ਜਾਂਦਾ जी। Wherever Jesus is, even a sinner becomes righteous. Let me tell you, जिन्ना मर्जी ਅਸੀਂ पाप कीता होवे, No matter how much we have sinned, if God stand in front of sinner, अगर आपके खुदावन आपके सामने खड़ा है, that person will no more be a sinner वो anymore. इंसान पापी नहीं कहलाया That person जाएगा. will consider to be as a righteous person, वो इंसान धर्मी कहलाया जाएगा. because God has made that such kind of person as a righteous one. क्योंकि खुदावन ने उस पापी को धर्मी बनाया है. क्योंकि पर उसके वचन में लिखा, जिसको वो धर्मी ठहरा दे, The word of God, if he makes somebody वो उसके righteous, धर्म को अपने जीवन में पनाह दे सकता है। he establishes righteousness in his life. जिसको वो चुन के खड़ा कर दे, And if he choose somebody and make him stand, जो बोल नहीं सकता वो भी बोलना शुरू even कर देता those है। who cannot speak can speak. अगर यीशु लंगड़े को कह दे कि तू चल सकता है तो वो चल सकता है। If he talks to a lame and tell him to walk, he can walk. अगर वो कह दे ये कैंसर आपके जीवन से दूर होगा, वो दूर हो If he says जाएगा। this cancer to be removed from your life, it will be removed. अगर आपके कहे कि तेरा पास तुझसे दूर हो जाएगा, तेरा पास दूर हो If you जाएगा। say let your past be removed, it will be removed. ये वहां के लोगों ने उसे कहा है कि यीशु को क्रूस देना है, पर इस चाहे डाकू को, चाहे इस कातिल को छोड़ दिया They जाए। said give cross to Jesus, but like give Barabbas his freedom. But God said, wherever Jesus goes, वचन कहता है जहां जहां यीशु God गया, gives life to each and every one. खुदावन ने जिंदगी दी उन सबको. छुटकारा वहां पर होता है There is freedom यहाँ मसीह लोग पाए जाते हैं। where is people of God and the Christ आज आपके established. गुआंढी भी आपकी खुशियां लुटियां मनाते हैं। Even the neighbor prays about you. Yeah, very good neighbors, huh? अगर आपके गुआंढी भी खुशी में हैं, And if your neighbor are happy, it means you are praying for them. इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं. आज हम प्रार्थना कर रहे हैं तभी चीजें ठीक चलना चल रही हैं। Because we are praying, that is why everything is ना going सोचा good. करिए कि हाँ जी नहीं मैं तो बड़ा सियाना जे। Don't think that I am so good. अगर आपकी वाइफ आपके लिए प्रार्थना कर रही है, If your wife is praying for you, that's why you are blessed. इसका मतलब आप तभी आशीषित अगर हैं. आपके हस्बैंड आपके लिए प्रार्थना If कर your रहे हैं, husband is praying for you, that's why you are blessed. इसलिए आप आशीषित हैं. Let me tell you, if church is praying for you, कलीसिया आपके लिए दुआ कर रही है, that's why you are blessed. इसलिए आप आशीषित हैं. Let me tell you, just because of you people, आप बताना चाहता हूँ सिर्फ आप लोगों के कारण, always pray for me. जो आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, That's why I preach the word of God. इसीलिए मैं खुदावन का वचन बांटता That's हूँ. why I can say Jesus is the mighty इसीलिए God. मैं कहता हूँ खुदावन एक जिंदा परमेश्वर है. That's why I say on that very moment जब यीशु क्रूस उठाते हुए जब जा रहे थे, तो it says आगे, तो तब उसके साए
दो डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए. When he was crucified, two robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. And God wants to give a new life to one of the robber as well. और खुदावन एक रॉबर को भी एक नई जिंदगी देना चाहता था. चाहे जितनी मर्जी हमने जिंदगियों में गलतियां पाप करते रहते हैं. No matter how much we commit sin in our life, Let me tell you, if this is a bread, अगर ये रोटी है, if we believe that when God said, I will gonna break this bread, अगर वचन कहता है कि मैं उस रोटी को तोड़ूंगा, उसी रीति से जब उसके शरीर को तोड़ा गया he है, was broken like that, हर एक इंसान उसकी दया का पात्र बन so चुका that है. every one of us can be a part of this. चाहे वो रॉबर रहा है, Even if there be a robber, चाहे वो पापी रहा है, maybe a sinner, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं बीच में, even I can be a part हर of that. एक इंसान को निजात, मुक्ति और मोक्ष और निर्माण मिल चुका है. Everyone has got that freedom. As you gonna partake in this bread, जब आप इस ब्रेड का हिस्सा let me बनेंगे, tell you, this is not like ordinary bread. ये कोई ordinary bread Let me, नहीं when है. you partake in this very bread, जब इस ब्रेड का हिस्सा जब बनते अपने हैं आप, शिगिर्दों के साथ वो बैठे हुए थे, as when he was with his 12 disciples, के 12 में कोई ना कोई कमियां थी. and all the 12 has some fault He in said, them. I'll gonna bless each and every individual right लेकिन उसने now कहा कि मैं हर एक को आशीषित करूंगा, because I'm going, क्योंकि मैं जा रहा हूं, and I'm gonna send someone. लेकिन मैं किसी को भेजूंगा. Let me tell you, you are with someone. आप किसी के साथ हैं आज. You know you are with someone. आपको पता है आप किसके साथ हैं आज? हाँ जी, कितने नालों से? Holy Spirit. ये ना क्योंकि मैं अपनी वोटी ना लाया जी, मैं इन्हें Don't tell me I'm with my wife or with my husband or with my child. है ना, नाले देख लो कल जाके कहना तू मेरा नाम नहीं लिया फिर है. And then he says, you didn't ask me. It says that I'm going. वो वचन कहता है कि मैंने करा है, I'm going. मैं जा रहा I'm हूं, gonna send someone. लेकिन मैं किसी को भेजूंगा. Let me tell you that this is very important thing that you need to understand today. बहुत एक important चीज है समझने के लिए. यीशु ने अपना सहायक हमारे जीवन में जब दिया है, When God gave his helper in our life, वो हमें कायल करता रहता है, he keeps on fulfilling वो हमें us, सिखाता रहता and है, he keeps on teaching हमें us. भरपूर करता रहता है. He keeps on filling क्या us. गलत है, क्या सही है. What is evil, what is good. Let me tell you that. Don't think कि आज हमें बताने वाला कोई नहीं था. So ऐसा मत कहिए कि nobody was there to tell us. Let me tell you, आप ये नहीं कह सकते मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था. You cannot even say that there was nobody to teach जब us. आप कोई गलत काम करने लगते हैं, When you start doing something wrong, on that very moment, Holy Spirit tells you, like, no, brother, this is wrong thing. Don't attempt such kind उसी of समय thing. पवित्र आत्मा कहती है मत कर, ये तेरे लिए नहीं है. But फिर भी अगर आप उसे इग्नोर करें, But even if you ignore that, then it happens like this. जैसे दो डाकू उसके साथ हैं, और उस तरह से होता है जिस तरह से वो दो robbers when they were with him, हमारी जिंदगी कभी ऐसी ना हो जाए. let our lives be not like इग्नोर that. करते नहीं तो हमारी हालात इतनी बुरी हो सके. So that you keep on ignoring and our life come to such a point. That's why the God wants that you need to be obedient in Christ कि आपकी हालात बुरी ना हो सके. आपको obedient रहना है मसीह के, so that your life doesn't end like that. That's why he said when he met with two robbers, जब उन robbers के साथ वो मिला, उसको ऐसी कंपनी दी गई कि इस डाकू के बीच में खड़ा रह सके. he was in the midst of such company that he was surrounded by robbers. कि उसको ऐसी कंपनी दी गई कि ये भी एक डाकू के समान इसने काम किया है. And he was treated as if he himself was a robber. लोग भाਵੇਂ जो मर्जी बोली जान, No matter what people keep on अगर वो saying, चोरां दे विच भी बैठा है, even if he was in midst of the वो robbers, चोर नहीं बनया, he was not a robber. बल्कि चोरां ਨੂੰ भी अपने वर्गा बनाया जी उन्होंने. Even he made the robbers like himself. He made those robbers as a righteous person. He उन said, you robbers will को be भी- with me in heaven. उस robbers को भी उसने अपनी तरह धर्मी बना लिया और कहा कि आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग में So होगा. such kind of life that God has given, though you are in the midst of hatedness, चाहे वो जिंदगी दी है, चाहे अगर आप गुस्से में अभी हैं, though you are in the midst of such kind of people who has a lot of hatedness, negative vibes in their आप उन life, लोगों के बीच में जिनके अंदर वो negative vibes है, hatedness है, और negative vibes आपके अंदर नहीं आनी चाहिए. make sure that negative thing doesn't land in your life. उसकी जिंदगी से negativity खत्म होनी चाहिए. But make sure his negativity should finish. Because हमारे ऊपर ये अथॉरिटियां काम नहीं करती हैं. Because over us, they don't work. क्योंकि परमेश्वर ने जो क्रूस पे अपनी जान दी है, Because when Christ died on the cross, उसने ये अथॉरिटी दी है कि जिसको आप ब्लेस कर देंगे काका जी वो ब्लेस होना he चाहिए. gave us that authority to whom you ever bless, they will be blessed. और उसमें आप अपने आप को ही ब्लेस किया करें, क्या करके यीशु के नाम में मैं चंगा हूं. And that you bless yourself also. हर मॉर्निंग को सुबह उठ के कहेंगे यीशु के नाम में मैं बिल्कुल ठीक ठाक So हूं. when you wake up in the morning, pray to yourself, say, कि I'm in यीशु the के name of नाम में Jesus, मैं I'm fine. आज भी खुश हूं. That in Jesus I'm happy again. जिथे लाते दुखे उथे इन्हों मलना शुरू कर दिया करें. Wherever there is a pain, touch and pray right there. Tell in the name of Lord Jesus उसी Christ, करे यीशु के नाम से.
let pain moves away. वो दर्द जाए वहां से. You have got such kind of authority. खुदावन ने आपको वो अथॉरिटी दी है. He said, today you will be with me in heaven. उसने कहा कि आज के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग में And the होगा. last verse it says like, and Jesus cried out again with a loud voice. यीशु चिल्लाया और बोला. Jesus cried out with a loud voice. वो चिल्ला के बोला. He was enduring lot of things from starting. वो बहुत कुछ सह रहा था. शुरू से जब वो बहुत से. बर्दाश्त करता रहा, And he kept on enduring those things. आखिर में उसने ऊंची आवाज से बोला And है. at last he said in a shout voice. उसे बड़ी ऊंची आवाज से अपने पिता को बुलाया है. And he said in a loud voice to his उसे बड़ी father. ऊंची आवाज से अपने प्राण को छोड़ा है. With that loud voice, he released उसे his बड़ी life. ऊंची आवाज से कहा है कि सब कुछ हो चुका है. And he said in a loud voice, it सब is कुछ finished. खत्म हो चुका है. It is finished. Let me tell you, when he say everything is finished, जब उसने कहा सब खत्म हो गया है, on that very moment a new life starts. उसी समय एक नई जिंदगी शुरू हो गई Because थी. every end is a new beginning in Jesus कि Christ. हर एक अंत जो है यीशु मसीह में एक नई जब शुरुआत God है. said everything is finished, जब वचन क्या खुदा ने कहा सब कुछ खत्म हो गया, हैकल का पर्दा फटा है उस वक्त. that curtain tore down On that upside very down. moment, the curtain was torn into two वो pieces, पर्दा फट गया दो हिस्सों में and there's no boundaries और now. कोई बाउंड्री नहीं थी. अब कोई ऐसा कोई obstacle नहीं रहा है. There was no obstacle left. अब परमेश्वर कहा जब तुम मुझे पुकारोगे, And Jesus said, he said, whenever you call me, मैं वहां पर रहूंगा. I will be और there. तुम मेरे को जब मेरे को बुलाओगे, And the moment you will call on मैं my तेरी name, पुकार सुन के तुझे उत्तर जरूर I will दूंगा. listen to your voice and will उसने answer तभी you कहा back. था मूसा से, मूसा मत डर, And he said to Moses, Moses, तुझे don't fear. बोलना है. You have to speak. आज वही वरदान परमेश्वर ने आपको भी दिया And the है. same blessing God has हे given मेरे to you. बेटा, हे मेरी बेटी, मत डर. You have to tell, My son, my daughter, don't be afraid. I am with you. and you have to tell आपको कहना है कि my God is a living God. कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर आपको है. कहना है मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर And है, God is a living God जिससे नजात और मुक्ति मिलती है. who gives salvation and eternal life. Nobody can snatch my kids from me. मेरे बच्चों को मुझसे कोई छीन नहीं इनके सकता. फ्यूचर को कोई भी खराब नहीं कर सकता है. Even their future, nobody can corrupt it. Don't curse the surrounding, don't curse the environment, don't curse this country, don't curse anyone. आप किसी को कर्स मत करें, कंट्री को, सराउंडिंग्स को, किसी को कर्स मत करें. If you are in Christ, अगर आप मसीह में हैं, God puts a boundary around you. every खुदावन ने time. आपकी जिंदगी के चारों तरफ एक Wherever बाउंड्री you बनाई will है. go, जहां जहां जाएंगे the negativity will move away वो from you, नेगेटिविटी वहां से हटेगी. and the grace will come in you. खुदावन की ग्रेस आपके अंदर And people आएगी will see you, और जब लोग आपको देखेंगे and they will tell you Jesus is a living और God. वो कहेंगे कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर Let है. me tell you, चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ No- ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੇ. No matter if somebody talks in front of you and tell they're good, but behind you they speak about ਤੁਹਾਡੇ good ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ things. ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ And ਚਰਚਾ in- ਕੇ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ. And in front of you they will say, what are you doing in the church? हमें भी कहते होते पास्टर जी आप 24 घंटे चर्च करते Even रहते the हैं. usual pastor, 24 hours you talk about church. वो ये कहते हैं संडे को थोड़ा घूम फिर के आया करें. And on Sunday let's go somewhere and just hang out. मैंने उनको बोला चलो ठीक है घूमेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे. And I said, okay, let's go and hang out. You want to come with me? पादरी साहब को मर लूं तो सही बड़े आगे रहने जे. Pastor, I'm ready to, hang around here and चलो there. हम चलेंगे आपके साथ. So we will go. मैंने एक दिन ब्रदर जी को बोला, मैं कहा चलो ब्रदर मैं चर्च नहीं जाऊंगा, I said, brother, I won't go to the church मैं today. चर्च भी नहीं लगाऊंगा संडे And I को. won't even have a church. चलो पर मेरे नाल रहना जे. But you have to be with me. तो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे नाल ही रहना, फिर घूमना भी आप इकट्ठे ही है. And you have to be with me and we're going to hang around together. चलो ठीक है, कहते चलो शुरू होने And he दें. said, all right, that's fine, let's go. मैं कहा कि चर्च नहीं है पर जाना, पर रहना मेरे नाल ही है. And you're not going to go to the church, but you're going to be with me. मैं कहा मैं 4:30 बजे सवेरे उठना है. And I wake up in the morning, 4:30 4:30, बजे उठ के मैं प्रार्थना जरूर करनी है. and I pray in the morning. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੇ. You have to be with me. अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहूंगा, If I be with ਤੁਹਾਨੂੰ you, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੇ. then you have to be ਉਹ with me. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 4:30 बजे उठ भी जावांगे, फिर बाद च घूमना ही है, फिर And he की says, है. Pastor, I'll wake up at 4:30, then after that we're going to hang around. That's मैं fine. कहा 4:30 बजे मैं उठ के मैं 1.5 घंटा प्रार्थना करनी है. So I wake up 4:30, sir, and I pray for about 1.5 hours. ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ प्रार्थना करे ना कि मेरे नाल बहना जरूर है. Now, I don't care you pray or not, but you have to sit with 1.5 me. घंटा भी निकल जाना, बाद च घुमांगे कोई And गल he नहीं. said that 1.5 hour will pass by. मैं कहा मैं we'll 1.5 hang घंटे out. ਜਦੋਂ प्रार्थना करनी है, And he said, when I will pray for 1.5 मैं hours, कहा काका तेनू भी कुछ होना है फिर ਵਿੱਚ. and then something will happen to you also. फिर पास्टर जी ये तो गलत बात है, मुझे नहीं कुछ होना चाहिए. And he said, Pastor, something should not happen to me. मैं कहा if I gonna pray, मैंने कहा, जब मैं things प्रार्थना will करूंगा, happen man. चीजें होंगी. मैंने कहा जो हमारे साथ रहता है People who stay with us, वो भी प्रार्थना करना शुरू कर देता है. even they start praying. है ना, वो भी चर्च जाना शुरू कर देता Even है. they start going मैं to कहा the काका तू मुझे church. 1.5 घंटा दे, तो आप ही कहेंगे 9 बजे चर्च ही जाना है मैं. And I said, you give me 1.5 hours. By 9 o'clock, you will tell me, let's go He to said, church. he said, नहीं पास्टर जी I don't want to come with you. उसने कहा, Pastor, मैं तेरे साथ नहीं आना चाहता हूँ. That's kind of कुवत, ऐसी कुवत, ऐसी शक्ति, ऐसी समर्थ परमेश्वर ने हमें दी But है. that's kind of authority and And power God has given that's us. the power that God has given to us. खुदा ने ये ताकत हमें दी हम है. दुनिया के बीच में रह के भागते नहीं हैं. So we are in the
world, but we don't run हम there. उन लोगों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि यीशु जिंदा है। But if we stand in front of those and tell God is living, हम पर उन लोगों के, चाहे गलत लोगों के बीच में भी रहते हैं, उनके बीच में रह के कहते हैं परमेश्वर हमारे बीच में we जिंदा है। live in much of the corrupt people, we say that Jesus is living. Don't move and don't run away from the world. खुदावन दुनिया से दूर Be रहें, in the world. दुनिया के बीच में रहें, Be an example in the world. लेकिन जब आप रहें और एग्जाम्पल बन के When रहें, you will be an example in the world, जब आप दुनिया में एग्जाम्पल बन के you रहेंगे, will change the situations in the world. आप दुनिया के When you will situations को change the change situations in the world, करेंगे, जब आप situations को change करेंगे, you will see a big miracle start happening in the आप world. देखेंगे आपकी जिंदगी में एक miracle शुरू हो And गया when the है। miracles start happening in the और world, जब आपकी जिंदगी में शुरू हो जाता है miracle, every knee will bow, हर एक घुटना टेकेगा every tongue will और हर confess एक जुबान that there's बोलेगी, a one living God, name is एक ही Jesus परमेश्वर है, Christ. जिसका नाम यीशु मसीह है। That's why we make difference in this world. इसलिए हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं इस दुनिया That's में। why we say that we are a happy people in this इसलिए world. कहते हैं हम खुश लोग हैं इस दुनिया में। Jesus died on cross वो इस क्रॉस में मरा, to give us a victory, हमें जीत देने not के to लिए, put it into shame, हमें to बुराई give a को new हटाने के life to लिए, someone. लेकिन किसी और को नई जिंदगी देने के लिए। That's kind of life we have today. ये जिंदगी Just give a clap offering to living God. Hallelujah. खुदावन को धन्यवाद देते हैं। जोर से थाली जाके धन्यवाद करें। आए Hallelujah. खुदावन को धन्यवाद देते हैं। जल्दी से खड़े हो जाएं। Hallelujah. Let's all प्रभु stand. मेष में होली कम्युनियन में हम जाएंगे। तेरे लहू की दिलों में शम्मे जले लहू की, दिलों में शम्मे जले लहू की, बदन पे बूंदे गिरे लहू की, तेरे लहू की, तेरे लहू की। हमें तू अपने लहू से धो दे, हमें भिगो दे, हमें भिगो दे। हमें तू अपने लहू से धो दे, हमें भिगो दे, हमें भिगो दे, हमें भिगो दे, बदन पे बूंदे गिरे लहू की, तेरे लहू की, तेरे लहू की। तेरा लहू है निजात वाला, है कतरा कतरा हयात वाला। तेरा लहू है निजात वाला, है कतरा कतरा हयात वाला, हयात वाला। बदन पे बूंदे गिरे लहू की, तेरे लहू की, तेरे लहू की। तेरे लहू की हरारतें हो के हाथ में दिल से हकारते हो। तेरे लहू की हरारतें हो के हाथ में दिल से हकारते हो, हकारते हो। बदन पे बूंदे गिरे लहू की, तेरे लहू की, तेरे लहू की। हमें तू अपने लहू से धो दे, हमें भिगो दे, हमें भिगो दे। हमें तू अपने लहू से धो दे, हमें भिगो दे, हमें भिगो दे, हमें भिगो दे। बदन पे बूंदे गिरे लहू की, तेरे लहू की, तेरे लहू की। दिलों में शम्मे जले लहू की, दिलों में शम्मे जले लहू की। बदन पे बूंदे गिरे लहू की, तेरे लहू की, तेरे लहू की।
तेरा लहू है निजात वाला, है कतरा कतरा हयात वाला। तेरा लहू है निजात वाला, है कतरा कतरा हयात वाला, हयात वाला। बदन पे बूंदे गिरे लहू की, तेरे लहू की, तेरे लहू की। दिलों में शम्मे जले लहू की, दिलों में शम्मे जले लहू की। बदन पे बूंदे गिरे लहू की, तेरे लहू की, तेरे लहू की।